सबको लगता है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था ना, उसी बीच एक महिला ने बीजेपी के एक नेता को बुरी तरीके से लताड़ा है। इतना ही नहीं, प्रशासन को भी उसने कड़ी फटकार लगाया है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर उसने, इस महिला ने ऐसा क्या कदम उठाया कि वहां पर बीजेपी के जो नेता थे भाई साहब दौड़ते हुए भागने लगे और वहां पर पुलिस प्रशासन भी एकदम गुस्से में आ गई। तो ऐसा क्या घटना हुआ था, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे पूरा मामला क्या है और इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो दावे किए हैं वह नरेंद्र मोदी की चाल को दर्शाता है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। जैसा कि दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो महिला आरक्षण बिल था वह सदन में पारित नहीं हो पाता, और उसका जो बिल का नाम था, वह जो उसमें संशोधन होना था, उस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उस बिल का नाम था और उसमें जो है संशोधन किया जाना था। वह बिल जो है 131वां संविधान संशोधन बिल था। लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है क्यों बिल जो है पारित नहीं हो पाया। दोस्तों, शायद अभी तक आपको पता हो गया होगा कि किस तरीके से जो बिल था वह सदन में गिर गया था और सरकार इसे लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। आखिर इसके पीछे पूरी वजह क्या रही होगी। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि जो बिल था उसमें 528 जो सदस्य थे वो जो है शामिल थे, और इसके जो पक्ष में 298 मतलब वोट पड़े थे और इसके विपक्ष में जो है 230 वोट पड़े थे, और इसी वजह से यह बिल जो है पारित नहीं हो पाया था। और इस बिल को पारित होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार इसमें जो है इस बिल को पारित कराने में नाकाम हो गई थी। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर यह बिल जो है पारित क्यों नहीं हो पाया, क्यों जो है विपक्ष के कई सारे नेता इस बिल पर जो है वोटिंग करने के लिए मना कर दिए। आखिर ऐसी क्या वजह थी, आइए पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि आखिर जो है बीजेपी के नेता के साथ किस प्रकार की झड़पें इस महिला के द्वारा किया गया है और इस बात में कितनी सच्चाई है उस जो विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा था। जैसा कि कल्याण सिंह बनर्जी का यह दावा था कि भाई साहब, आप जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, पहले तो आप महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। महिलाओं से किस प्रकार से बातें किया जाता है उस प्रकार से पहले आप बात करना सीखिए, तब जो है हम जाकर इस पर वोटिंग करेंगे। और जो आप 50% टिकट आने वाली जो बीजेपी में जो मतलब 2027 में जो चुनाव है, तो बीजेपी की सरकार ऐसा करे तो पहले 50% जो टिकट है वह महिलाओं के लिए दे, तब जाकर जो आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, और सरकार जो है मतलब विपक्ष जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, इस बिल को पारित नहीं होने दे रही है। जैसा कि शायद आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग जो है 3-4 दिन पहले अभी राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह कहा था कि भाई साहब, जो विपक्ष है हमारा साथ नहीं दे रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इस वजह से जो है बिल पारित नहीं हो पाया, इस वजह से हम सभी आपसे माफी चाहते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से राजनीति जो है चल रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर महिला आरक्षण बिल है क्या, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सरकार इसके पीछे भाई साहब क्यों पड़ी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि जितने भी सदस्य हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं नहीं हैं और ज्यादातर पुरुष हैं। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी सांसद हैं, 242 सांसदों में केवल जो है 41 महिलाएं हैं, वह भी बीजेपी में। इसके अलावा 106 सांसद हैं राज्यसभा में, उसमें जो है केवल 18 महिलाएं हैं, और इसीलिए सरकार चाहती थी कि महिलाओं के लिए जो है लगभग 33% सीटें जो है आरक्षित कर दिया जाए, ताकि जो है इस पर जो है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ताकि मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 में से 1 व्यक्ति जो है लगभग वह जो है औरत होना चाहिए, और यही जो है सरकार करना चाहती थी। दोस्तों, मतलब साफ है कि यह कानून लगभग तो इतना अच्छा था, तो आखिर विपक्ष की पार्टियों को तो सरकार का सपोर्ट करना चाहिए था। तो अब सवाल है कि सरकार का सपोर्ट क्यों नहीं किया गया, चाहे वह राहुल गांधी रहे हों या फिर टीएमसी नेता रहे हों, सपा नेता रहे हों, मतलब किसी ने भी मतलब लगभग जो है इस बिल पर वोटिंग नहीं किया और यह बिल जो है पारित नहीं हो पाया। और यही बिल जब पारित नहीं हो पाया तो सरकार ने भाई साहब यह कहा, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि एक काम करिए, पहले आप जो है जहां जहां मतलब सभी लगभग शहरों में जाइए, वहां पर प्रोटेस्ट करिए और कहिए कि भाई साहब, हमें जो है बिल नहीं पारित कराने दिया जा रहा है, विपक्ष जो है हमारा जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। और इसीलिए कई शहरों में, चाहे वह महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, ऐसे कई शहरों में जो है लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि महिला आरक्षण बिल को जो है विपक्ष की पार्टियों ने जो है पारित नहीं करने दिया। और इसी बीच जो है महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा बवाल हो जाता है। जैसा कि इस महिला का दावा है कि भाई साहब, जिस प्रकार की आप जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वह जो है गलत है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह महिला ने इस प्रकार का जो है क्यों कहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई साहब, आप गेट आउट फ्रॉम हियर, मतलब हमारे सामने से हट जाइए। बहुत ही आक्रामक इनका गुस्सा देखने को उस वायरल वीडियो में मिल रहा था, शायद आपने अभी तक देख भी लिया होगा।
तो सवाल यह है कि जैसा कि इस महिला का कहना था कि भाई साहब आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन यहाँ क्यों कर रहे हैं? लगभग हम तो यहाँ से लगभग एक डेढ़ घंटे से खड़े हैं, और सड़क को जाम करने का आदेश आपको किसने दिया है? पब्लिक प्लेस पर इस प्रकार का क्या प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना, क्या वह सही है? गाड़ियों को रोके रखना क्या सही है? अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही है तो एक काम करिए, खुला मैदान है, बाग बगीचा है, वहाँ पर जाइए, प्रोटेस्ट करिए, आपको कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन आप इस प्रकार से ट्रैफिक जाम किए हुए हैं तो यह पूरी तरीके से गलत है, और इसी को लेकर जो है वहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जो है यह महिला जो है बीजेपी के जो एक नेता थे महाराष्ट्र के गिरीश चंद्र, उनको भी भटका लगाती है भाई साहब, बहुत बुरी तरीके से लताड़ती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, उसके साथ भी मतलब बहुत ही बदकही हो जाती है वहाँ पर, जो अपने आप में चौंकाने वाला था, बहुत ही सोचने वाला था। तो कई लोगों ने जो है इनका जो है खुलकर सपोर्ट किया, विपक्षी पार्टियों ने बहुत ही ज़्यादा इनका जो है खुलकर सपोर्ट किया कि बहन बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जिस प्रकार से मतलब सरकार जो है बयानबाजी कर रही है, महिलाओं को भड़का रही है, देश को भड़का रही है कि सरकार का साथ नहीं दे रही विपक्षी पार्टियाँ, तो आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा दोस्तों इस इमेज में आपको महिला का गुस्सा इस प्रकार से देखा जा सकता है। बहरहाल आप बताइएगा कि मतलब महिला ने जो किया है वह क्या सही था? क्या सरकार जो कर रही वह सही था? क्योंकि यह जो है प्रोटेस्ट लगभग मुंबई जैसे बड़े शहरों में देखने को मिल रहा था। तो आप जानते भी होंगे कि मुंबई जैसे शहरों में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, कितना ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक रहते हैं। तो इस ऐसे में मतलब ऐसे स्थानों पर, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर क्या विरोध प्रदर्शन करना सही होता है? जिस प्रकार से महिला ने भाई साहब आईना दिखाया है ना, वह अपने आप में एक सीखने वाली बात है, और इससे सरकार को कुछ सीखना भी चाहिए था। जिस प्रकार से सरकार राजनीति कर रही है, ऐसा हर जगह नहीं चलता भाई साहब। आप ही बताइए दोस्तों, क्या इस महिला ने सही किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।